मंच से उज्जवल जी ने कहा कि अगर कोई विधायक जीत कर जाता है, नहीं आता है, तो अगली बार जब वोट मांगने हैं तो चप्पल जूता से मारे। क्या इसके पहले किसी विधायक के मुंह से ऐसा बात आपने सुना था या प्रत्याशी? देखिए, हमारा जो बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि विश्वास तो है उज्जवल जी पे, लेकिन दिल धक धक कर रहा है कि क्या ये भी कहीं पलट नहीं जाएंगे, जिसपे भरोसा किए पलट गया। हम तो लोगों को ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि यदि हम पलट जाएं और निर्लज की तरह दोबारा वोट मांगने आए तो हमारा स्वागत झाड़ू चप्पल के माला से ही होना चाहिए। इस प्रकार यदि लोग करता है तो सिर्फ हम ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश का नेता बदल जाएंगे। ये ट्रेंड आने का ज़रूरत है। हमको कुछ दिन पहले अमनौर में ही देखने को मिला है, कुछ मातृशक्ति लोग, कुछ नेताजी लोगों को, सो कॉल्ड आजकल बड़े मंत्री जी लोग हो गए हैं, उनको लोग गाड़ी उड़ी दे के भगा दिया है। तो हाँ, वीडियो देखे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं अमनौर लगातार चुनाव सामने है और लगातार जनसभाएं की जा रही है। आज गांव सुदूर क्षेत्र है जहां पर लोग, मुझे लगता है इसके लोगों से हम लोग पब्लिक पोल कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई नेता आता नहीं है और इस क्षेत्र में जनसभा करना, क्या संदेश है यहाँ से? आज तक यहाँ कोई बड़ा सभा नहीं हुआ है अभी तक, और बिहार बदलाव सभा हम लोग का चल रहा है, जनसुराज का बिहार बदलाव सभा चल रहा है। हमको लग रहा है कि आज हमारे विधानसभा में 2 सभा है, हर प्रत्येक विधानसभा में 2-3 सभा प्रतिदिन हो रहा है। और हम लोग घर घर में जाके अलख जगा रहे हैं कि बिहार में कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे यहाँ पे रोज़गार को डेवलप किया जाए, कैसे स्कूल के वास्ता के माध्यम से यहाँ का बेरोजगारी दूर किया जाए, यहाँ के लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए। वही सारे चीज़ों को, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो विचारधारा है, लोगों के बीच जन वैसे एक भी व्यक्ति छूट ना जाए, वैसा हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा में प्रत्येक लोगों के पास जाके अपना पार्टी का मैसेज को दे रहे हैं। लोग से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि विश्वास तो है उज्जवल जी पे, लेकिन दिल धक धक कर रहा है कि क्या ये भी कहीं पलट नहीं जाएंगे, जिसपे भरोसा किए पलट गया। हम तो लोगों को ये भी विश्वास दिला रहे हैं कि यदि हम पलट जाएं और निर्लज की तरह दोबारा वोट मांगने आए तो हमारा स्वागत झाड़ू चप्पल के माला से ही होना चाहिए। इस प्रकार यदि लोग करता है तो सिर्फ हम ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश का नेता बदल जाएंगे। ये ट्रेंड आने का ज़रूरत है। हमको कुछ दिन पहले अमनौर में ही देखने को मिला है, कुछ मातृशक्ति लोग, कुछ नेताजी लोगों को, सो कॉल्ड आजकल बड़े मंत्री जी लोग हो गए हैं, उनको लोग गाड़ी उड़ी दे के भगा दिया है। तो हाँ, वीडियो देखे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं अमनौर बदलाव के राह पे है। ये राहुल भैया हैं और ये हमारे पार्टी के राहुल भैया हैं, सारण प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं। राहुल भैया भी आप लोग को कुछ बोलेंगे। सर, राहुल जी, मंच से आपने काफ़ी लोगों में उत्साह भर दिया, जो भी आप कह रहे थे, लोगों ने बताया सभी चीज़ों पर। क्या कहिएगा जिस प्रकार से उत्साह दिखा जा रहा है लोगों में जनसुराज की सभाओं में, या फिर यहाँ भी गांव सुदूर क्षेत्र है, बाकी कोई नेता आज तक आया नहीं था, काफ़ी उत्साह था, कैसा लगा और क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को? आप लोग तो यहाँ थे ही जब उत्साह भरा जा रहा था। लोगों को ये संकल्प दिलाया गया कि हम लोग वोट के सौदागर नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बताते हैं। 60-65 सालों में आपने कांग्रेस को भी देखा, लालू जी का भी राज देखा, नीतीश जी का तो अभी 19 साल से देख ही रहे हैं। सब लोगों ने आया बोला हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन मिटा नहीं पाया। अगर नेता के जीतने से गरीबी मिटता तो मिट गया होता। सब नेता तो चोर ही नहीं थे, कुछ तो काम करने वाले होंगे। हमें नहीं कहते कि सब नेता जो आए वो चोरी थे और हम ही साहूकार बैठे हैं। तो हम लोग उपाय बता रहे हैं कि आप वोट किसको देंगे इसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए दीजिएगा इसका फैसला कर रहे हैं। आप जिस चीज़ के लिए दीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बताया उनको कि आपने चावल के लिए वोट दिया तो चावल मिला, आपने सिलेंडर के लिए। लोगों से हम लोगों ने सुना कि लोग बोल रहे हैं कि ये अनसेफ जोन माना जाता है इस एरिया को, सबसे अंतिम एरिया है अमनौर विधानसभा का। फिर भी आप लोगों ने यहाँ जनसभा रखा, क्योंकि बहुत सारे नेताएं यहाँ नहीं रख पाते हैं। लोगों के विश्वास जो आप लोगों के साथ जुड़ा है, क्या आप लोग उस पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, देखिए उज्जवल जी है, नौजवान लड़का है और अभी तक कोई पद पे है नहीं, तो अभी तक तो पद पे जब नहीं है तो नहीं ये लूटा है, ये तो एकदम श्योर बात है। अब देखिए, एक कहावत है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको आप बचने का कोई उपाय नहीं है, मर जाइएगा, ख़त्म, हमारे पास हाथ खड़ा कर दिया, और तब तक मान लीजिए कोई एक दवा डॉक्टर आता है बोलता है कि इस दवा से आप बच सकते हैं, तो आप ट्राई करिएगा कि नहीं करिएगा ना जीवन बचाने के लिए। तो मान के चलिए कि अगर आपको विश्वास है, लोग को तो मजबूरी है। अब जो यहाँ जीता है वो आता ही नहीं है, अगला तक कम से कम आया है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। और विश्वास जब कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि ये नौजवान लड़का धोखा नहीं देगा। सर, आप हर मंच पे मैंने देखा काफ़ी दमदार भाषण होता है, लोग काफ़ी समर्थन भी देते हैं आपके भाषण का। अमनौर विधानसभा में सर माहौल कैसा लग रहा है आप लोगों को? अमनौर विधानसभा में जो हमको देखने को मिल रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि इससे पहले जितने लोग जीते हैं या जो भी सांसद हैं कितनों प्रयास कर लेंगे, इस बार जनसुराज अमनौर से जीतेगी। पहला रिजल्ट अमनौर से ही निकलेगा।
मन से उज्जवल जी ने कहा कि अगर कोई विधायक जीत कर जाता है, नहीं आता है, तो अगली बार जब वोट मांगने हैं तो चप्पल जूता से मारे। क्या इसके पहले किसी विधायक के मुंह से ऐसा बात आपने सुना था या प्रत्याशी? देखिए, हमारा जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, उसके संविधान में ही लिखा हुआ है कि जो भी विधायक हमारा जीत के जाता है, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम 5,000 के लोग यदि लिख के आवेदन देते हैं कि भैया ये आपके जो विधायक जिसको हमने जिताया है वो हमारे गांव में नहीं आ रहे हैं, तो खुद प्रशांत जी बोले हैं कि उस विधायक को कान पकड़ के गांव में फिर बैठा देंगे कि जाओ वहीं बैठो जहां तुम थे। ये मेरे संविधान में ही लिखा हुआ है, हमें क्या कहना है। धन्यवाद।